नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 क्षितिज पाठ्यपुस्तक का गद्य खंड का उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामचरण दुबे द्वारा लिखित पाठ है, इसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान युग जो है उपभोक्तावाद से ग्रसित है। अर्थात हम उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो हम हैं। हम बाज़ार से किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो और उसका साथ में उपयोग भी करते हैं, उपभोग करते हैं, इसलिए हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति से तात्पर्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो व्यक्ति है वो चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से नहीं खरीद रहा है, बल्कि दिखावे के हिसाब से खरीद रहा है कि यदि मेरे पड़ोसी के पास में ये चीज़ है तो मेरे पास भी इसको होना चाहिए। तो लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उसके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवनशैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। मतलब टीवी पर तरह तरह के जो विज्ञापन आते हैं उनसे हम मोहित हो जाते हैं और बिना ज़रूरत की वस्तु को भी हम उससे खरीद लेते हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। मतलब जो विज्ञापन वाले होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं उनका सहारा लेते हैं और हमें मूर्ख बनाते हैं, और हमें लगता है कि ये जो अभिनेता हैं ये भी शायद इसी साबुन का उपयोग करते होंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सम्भ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाती है। सम्भ्रात महिलाओं से तात्पर्य जो पैसे वाली महिलाएं हैं, ऊंचे घराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार रुपये के जो सामान मिल जाते हैं, काहे के? मेकअप के। ठीक है, तो मेकअप वगैरह के जो सामान हैं वो 30-30 हज़ार के उनके टेबलों पर मिल जाते हैं, क्योंकि एक होड़ मची हुई है बाज़ार से खरीदने की। ज़रूरत के हिसाब से वर्तमान में नहीं खरीदा जा रहा है, ज़बरदस्ती कि इसके पास में है तो मेरे पास भी होना चाहिए। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। पुराने ज़माने में होता था कि एक दुकान से कपड़ा ले लिया, दर्जी के पास नाप दे के कपड़ा सिलवा लिया, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि अलग अलग ब्रांड के कपड़े आ रहे हैं। अब वो ब्रांड के कपड़े, उसकी वास्तविक कीमत कम होती है, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग कीमत होती है वो उसकी कितनी होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो प्रचार है विभिन्न प्रकार के जो अभिनेता इंडस्ट्री में जो अभिनेता होते हैं, फिल्मों में अभिनेता काम करते हैं, वो उसका प्रचार करते हैं, इसलिए जो वो कपड़ा है वो अत्यंत महंगा हो जाता है। घड़ियाँ अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। यानी कि जिसके हाथ में घड़ी है वो उच्च वर्ग का माना जाएगा, जिसके हाथ में घड़ी नहीं है वो निम्न वर्ग का माना जाएगा। तो आजकल दिखावे के हिसाब से लोग घड़ी पहन रहे हैं, समय से उसका कोई लेना देना नहीं है। संगीत आए ना आए पर म्यूजिक सिस्टम जो है बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। कि वर्तमान में शादी विवाह हो रहे हैं इसमें भी कंपैरिजन चलता है कि 5 स्टार होटल में शादी होना चाहिए, उनमें अत्यधिक ज़्यादा जो किराया लगता है। तो ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? उपभोक्तावाद के अंतर्गत, यानी कि दिखावे के अंतर्गत आती है। ज़रूरत कम में भी पूरी हो जाएगी, परंतु ज़बरदस्ती उसको जो है ज़्यादा पैसे दे करके उस काम को करना। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा होटलों में हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। मतलब अब ये जो यूरोपीय जो कंट्री हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, इनमें व्यक्ति अभी मरा नहीं है, उससे पहले ही जब वो मरेगा तो लोग कहाँ बैठेंगे, उस चीज़ का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल फव्वारे संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। मरने से पहले ही सब व्यवस्था हो रही है। यह भारत में तो वर्तमान में नहीं है, परंतु भविष्य में कुछ समय बाद ये भी होने लग जाएगा, क्योंकि हम भी लगातार उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी परंपराएं क्या है? भारतीय संस्कृति में क्या सिखाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा संचय न करना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको इकट्ठा करना चाहिए, बाकी जो है गरीब लोगों की भलाई में भी लगाना चाहिए। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला कैसे स्वस्थ रह सकता है? क्योंकि वर्तमान युग इसी प्रकार का है। लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको ज़्यादा सेवन करते हैं। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहा है। यानी कि व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है, अपने केवल अपना ही भला सोच रहा है। ज़रूरत नहीं है फिर भी हम सोच लेते हैं कि ये मोबाइल मेरा 6 महीने पुराना हो गया, अब मैं नया खरीद लेता हूँ। परंतु हम ये नहीं सोचते कि समाज में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता। क्या हम उनकी मदद के लिए कुछ कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
तो हम कैसे होते जा रहे हैं? स्वार्थी होते जा रहे हैं। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। हमें उन्हीं बदलावों को अपनाना चाहिए जो समाज के लिए लाभदायक हैं। जो समाज को नुकसान करने वाले होते हैं, ऐसे बदलावों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, हम ऐसे ही बदलावों को अपना रहे हैं कि बाज़ार से किसी भी चीज़ का हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, किसी क्रीम का एडवर्टाइजमेंट देखा, तो हम तुरंत उसको मार्केट से खरीद लाएंगे। आज छोटे से बच्चे को भी पता होता है, यदि वो टीवी देख रहा है, उसमें चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट अगर उसने देख लिया, तो वो अपने माता पिता से उसी चीज़ लाने की जिद करता है, क्योंकि बच्चे को भी पता है ये मार्केट में मिलेगी, क्योंकि इसका क्या आ रहा है? ऐड आ रहा है। और ये ऐड वाले जो हैं उसको भ्रामक तरीके से प्रसारित करते हैं, ताकि लोग उसके माया जाल में फंस ही जाते हैं। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। लेखक परिचय में पढ़ लेते हैं कि श्याम चरण दुबे जी ने पाठ लिखा है, और इनका जन्म जो है 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में से मानव विज्ञान में PhD हासिल की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, और उनका देहांत जो है 1996 में हुआ है। ठीक है। और इनके प्रमुख जो ये कार्य थे, मानव संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बहु संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, इन्होंने पुस्तकें लिखी है सारी। ठीक है। इसके बाद हम इस पाठ के जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को ही भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते हैं और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही है तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम जो है लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? गांधी जी ने सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का नुकसान होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, जबकि समाज में रहते हुए इसके और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं समाज के प्रति भी। प्रश्न नंबर, आशय स्पष्ट कीजिए कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। क्या कारण है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदल जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। प्रश्न नंबर अगला, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इस लाइन से क्या तात्पर्य है? सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य, अर्थात कि लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा का उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। मतलब व्यक्ति जीवित है, उससे पहले ही अपने मरने के बाद में लोग कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ आराम करेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ को सुन करके क्या आती है? हंसी आती है। देखो प्रश्न नंबर 5वां, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उस वस्तु को खरीद लेने के लिए अवश्य ही लालायित हो जाते हैं। तो विज्ञापनों का जो प्रभाव है अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रायः वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का भी सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित होते हैं, यानी कि जिस वस्तु का हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम विज्ञापन इतनी भ्रामक तरीके से वो प्रचारित करते हैं, उसको देख करके हम उसके चक्कर में आ जाते हैं और उस वस्तु को खरीदते, ज़बरदस्ती उस वस्तु को खरीदते हैं।
आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं, यानी कि वस्तु में कोई गुण नहीं है परंतु जबरदस्ती झूठा प्रचार दिखाते हैं ताकि हमें उस पर पूरा विश्वास हो जाए। अक्सर बाहरी नमक चमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने क्वेश्चन देखे। पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर देखे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।